Good morning, my all dear students. We have read that the sun produces its own heat and light. It is also some kind of combustion. एक combustion का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सन. सन हीट और लाइट देता है, वो फ्लेम नहीं देता है. तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कम्बिशन का. इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन. जो सन जो है वो हीट और लाइट देता है न्यूक्लियर रिएक्शन. यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस. अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है ये आप जब आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप रीड करेंगे. एक्टिविटी 3.6 पीस अ प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड ऑफ चारकोल. या तो आप एक जला हुआ लकड़ी का पीस या फिर आप चारकोल लेंगे ऑन एन आयरन प्लेट और तवा, या उसको तवे पर रख दीजिए. कवर इट विथ अ ग्लास जार. उसको ग्लास जार से कवर कर देंगे. और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार. ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन. आप उस जार को आप देखेंगे कि उसमें क्या होता है. डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम. कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई स्टॉप बर्निंग. कुछ समय के बाद जो चारकोल है वो जलना बंद हो जाएगा. आप इसका रीज़न बताइए क्यों वो जलना बंद हो जाएगा. अगर आप उसको पैक करेंगे तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे जलना स्टॉप हो जाएगा. यू माइट हैव हियर दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर. आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब किसी पर्सन पर क्लोथ्स जो है वो फायर कैच कर लेता है. द पर्सन इज कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर. फायर को बुझाने के लिए क्या करना पड़ता है, पर्सन को ब्लैंकेट से उसको ढका जाता है. कैन यू गेस वाई. क्यों ये रीज़न है कि ब्लैंकेट से ही जो हमारी बॉडी को ढकते. फायर जो होती है वो ब्लैंकेट के ऑपोजिट वर्क करती है, क्योंकि उसमें नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज होता है. तो जो ब्लैंकेट का जो चार्ज है वो आँख को बुझाने में हेल्प करता है. नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस. इसी तरह के कुछ एक्सपीरियंस आप समझ सकते हैं. डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इट सेल्फ. हाउ डज इट बर्न. जो मैच स्टिक होती है वो खुद से जलती है, तो आप क्या पता कर सकते हैं कि खुद से क्यों जलती है. यू मस्ट हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ऑफ पीस पेपर. डज इज बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज बहुत नियर इट. अब अगर आप किसी जलती हुई मैच स्टिक को किसी पेपर के पास लाते हैं तो वो अचानक से जलने लगती है. कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट. क्यों ऐसा होता है, इसका क्या कारण है. वाई डू यू हैव यू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल. हैव यू हियर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर. क्या आपको पता है कि फॉरेस्ट में फायर कैसे लग जाती है. कुछ चीज़ें होती हैं जिसका टेम्परेचर या तो बहुत लो होता है या बहुत ज़्यादा हाई होता है. मैच स्टिक जो है वो जो ज़रा सा अगर अपन मैच स्टिक को अगर रब करते हैं तो वो फायर पकड़ लेती है. इसी तरह से जो लाइटर्स भी है, लाइटर्स से जब हम गैस को ऑन करते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि फायर इजीली लग जाती है. तो ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर फ्रॉम द ग्रास स्प्रेड टू ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑफ फायर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच. क्या होता है कि जो सूखी घास होती है उसमें अचानक फायर लगती है और वो पूरे जो ट्री है उसकी स्प्रेड बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते जो होल फॉरेस्ट है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है. तो ये क्या होता है, तो इसका रीज़न ये. डू द एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर डिफरेंट टेम्परेचर. आपसे अब इस एग्जांपल से आपने ये तो पता कर लिया होगा कि ये जो है डिफरेंट तरीके से डिफरेंट सब्सटेंस जो होते हैं वो उसका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है. किसी को जलने के लिए बहुत ज़्यादा फायर की यूज़ होती है और किसी को जलने के लिए बहुत कम फायर की यूज़ होती है. द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इज इग्निशन टेम्परेचर. अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है. इग्निशन टेम्परेचर होता है कि जो सबसे कम टेम्परेचर पर जो आग पकड़ता है वो होता है हमारा इग्निशन टेम्परेचर. जैसे कि मैच स्टिक है, गैस स्टोव है, ये जो है आप कैंडल्स जो है, ये सब होते हैं लो इग्निशन टेम्परेचर. कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑफ इज ओवन एट रूम टेम्परेचर. क्या आपको पता है कि क्यों मैच स्टिक जो होती है रूम टेम्परेचर पर फायर नहीं पकड़ सकती. वाई डज द मैचेस स्टार्ट बर्निंग और रबिंग इन ऑन द साइड ऑफ द मैच स्टिक. और क्यों साइड में जो होता है मैच स्टिक को रबिंग और उसको रब किया जाता है. तो आप ये जो हिस्ट्री मैच स्टिक की आप खुद डू सेल्फ करेंगे. नेक्स्ट है we find that combustional substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कम टेम्परेचर पर
कम टेम्परेचर पर नहीं जलती। हैव यू एवर सीन कुकिंग और कैचिंग फायर फ्राइंग पैन इज कीप्ड फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। जब आपको जो किचन के जो सामान होते हैं वो कुछ समय तक आपको टेम्परेचर पर रखने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर वो गर्म होते हैं। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर वेन अ फायरिंग पैन kept फॉर लॉन्ग अ बर्निंग स्टोव। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन द ओवन एट रूम टेम्परेचर। केरोसिन ऑयल जो और वो जो वुड होता है वो रूम टेम्परेचर पर जलता नहीं है। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, लेकिन जो केरोसिन जो होता है वो लिटिल हीटेड, उसका ऑयल अगर हम लिटिल हीट भी कर दे तो भी वो आग को पकड़ लेगा। इट विल कैच फायर, वो बहुत ही जल्दी से फायर कैच कर लेगा। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, लेकिन लकड़ी जो होती है वो आसानी से फायर कैच नहीं कर सकती। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन द वुड इज़ हाई। इसी तरह से हमें ये पता चलता है कि लकड़ी को जलाने के लिए हाई टेम्परेचर का यूज़ होता है और केरोसिन को जलाने के लिए लोअर टेम्परेचर का यूज़ होता है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इज स्टोरिंग केरोसिन ऑयल, और इसी वजह से हमें केरोसिन की स्पेशल केयर करके स्टोर उसको रखना पड़ता है, क्योंकि उसको हम इजीली अगर ज़रा सा भी अगर उसके पास इतनी सी भी अगर कोई फायर आ जाए बिल्कुल मामूली सी भी, तो भी वो आग पकड़ सकता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोन दैट इज इसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। अब आप इस एक्टिविटी में देखो, बी केयरफुल वाई हैंडलिंग बर्निंग हैंडल, मेक 2 पेपर कप्स फॉर फोल्डिंग शीट ऑफ पेपर। आप 2 कप की जो है वो फोल्डिंग पेपर लीजिए। पर अबाउट 50 मिलीलीटर वाटर इन वन ऑफ द कप्स, आपको कप्स में 50 मिलीलीटर वाटर डालना है। हीट बोथ द कप्स स्प्रेडली विथ अ कैंडल, अब आपको कैंडल से उसको जलाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या आपको इसमें ऑब्जर्व होगा। हीट व्हाट हैपन्स टू एम्प्टी पेपर कप, व्हाट हैपन्स द पेपर विथ वाटर, डज वाटर इज द कप बिकम हॉट, जिसमें वाटर है क्या वो कप इजीली बर्न होगा या इजीली उसमें आग लगेगी, और जो एम्प्टी है जो खाली है उसमें, दोनों में आपको इजीली मेरे ख्याल से एक्टिविटी से आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन एवन बॉइल वाटर in the paper cup. Can you think of an explanation for this phenomenon? The heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. So in the presence of water the ignition temperature of paper is not reached. क्या होता है दोनों में ये डिफरेंस होता है कि एक में कप में वाटर है और एक कप में क्या है वो एम्प्टी है। तो एम्प्टी वाला जो है वो इजीली जल्दी से गर्म हो जाएगा, लेकिन जो जिसमें कि वाटर फील है वो वाटर फील वाला जो कप है वो इजीली बर्न नहीं होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसको गर्म होने के लिए हाई टेम्परेचर का यूज़ होगा, और जो एम्प्टी कप है वो इजीली इग्निशन टेम्परेचर पर भी वो गर्म हो जाएगा। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विथ अ फ्लेम आर कॉल्ड इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंस को जो कि इजीली लो इग्निशन टेम्परेचर पर गर्म हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विड, एलपीजी गैस। कैन यू लिस्ट सम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। इसी तरह के हमारे घर में जो डेली यूज़ में जो चीज़ें आती है वो सब इग्निशन टेम्परेचर पर होती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू अगेन। थैंक यू।